कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज चल रहा था वो तो हम चलाएंगे ही, लेकिन ये जो एक चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो एनसीईआरटी का जो 9th क्लास है उसका जो 10वां चैप्टर दिया हुआ है उसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस वीडियो में आपका पूरा गुरुत्वाकर्षण बल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और ये जो लिखा है, हमारी प्राकृतिक में 4 प्रकार के मौलिक बल होते हैं जो सभी अणुओं के मध्य कार्य करते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के मौलिक बल होते हैं। नाभिकीय बल होता है, विद्युत चुम्बकीय बल होता है, वंडरवॉल बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो जो नाभिकीय बल होता है सबसे मजबूत बल होता है और सबसे कमज़ोर बल कौन सा होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, तो नाभिकीय बल जो होता है ये कहाँ पर कार्य करता है? परमाणुओं में, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगता है। विद्युत चुम्बकीय बल ये कहाँ लगता है? तरंगों के मध्य लगता है। और वंडरवॉल बल कहाँ लगता है? गैसों के मध्य लगता है। और गुरुत्वाकर्षण बल आप इसके बारे में ही आज पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है इसके कौन सा बल कहा जाता है? इसे आकर्षण बल भी कहा जाता है। यह नहीं, यह गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या आकर्षित करने का गुण होता है। अब देखिए, जो नाभिकीय बल होता है, विद्युत चुम्बकीय बल होता है, वंडरवॉल बल होता है, इन बलों में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। ठीक है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। यानी यदि समान ध्रुव होंगे, चाहे वो धन प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और आप जानते हैं कि विपरीत ध्रुवों में, यानी कि प्लस या माइनस होगा या माइनस या प्लस होगा, तो उसमें क्या होगा? आकर्षण होंगे। कौन से? ये जो ऊपर के तीनों बल दिए हैं। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है यह एक प्रकार का कैसा है? ऐसा बल जो सबसे कमजोर बल है, यह एक आकर्षण बल है। ठीक है, यह बल सभी ब्रह्मांड के कणों के मध्य लगता है। ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड इसी बल के कारण अपनी अपनी कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। अब देखिए, ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जो ग्रह होते हैं वो क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो सूर्य तो आप जानते हैं, और ग्रह क्या हो गए? अपने 9 ग्रह हैं, उसमें से जो कितने हैं? 8 बचे हुए हैं ना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, है ना। तो ये सब क्या है? ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और उपग्रह जैसे चंद्रमा वगैरह ग्रह जैसे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो ये सब क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण करते हैं। ठीक, भारत के कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया? जैसे हम सभी जानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया है, लेकिन भारत में एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूटन से पहले बताया था, तो ब्रह्मगुप्त थे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आइजैक न्यूटन ने दिया था। कब कैसे खोज किया था उन्होंने? सेब के वृक्ष, यानी जो सेब का पेड़ था उसके नीचे बैठे हुए थे और सेब अचानक पृथ्वी पर जब गिरा तो उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दी। ठीक है, देखिए न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने कहा था कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। किसने कहा था? न्यूटन ने कहा था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम को सर्वत्रिक नियम कहा, यानी यूनिवर्सल लॉ कहा। ठीक, क्यों कहा? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह पृथ्वी की या ब्रह्मांड के सभी पिंडों पर लगता है, इसलिए उसे क्या कहा? यूनिवर्सल लॉ कहा, ये गुरुत्वाकर्षण नियम कहा। आप देखो, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम था, सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, वो क्या था? ठीक, अब देखिए, सबसे पहले तो ये मान लीजिए दो वस्तु या दो पिंड है, ए है और बी है। उनका द्रव्यमान क्या है? m1 m2 है। उनकी त्रिज्या या बीच की दूरी क्या है? r या d है। ठीक है, r या d है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल किन बातों पर निर्भर करता है? ठीक, तो किन बातों पर निर्भर करेगा? जैसे कि F समानुपाती है m1 m2 के, ये पहला समीकरण हो गया। फिर F वृत्त का अनुपाती है 1/r2 r स्क्वायर की, या यहाँ पर d स्क्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि बीच की दूरी है, ये 2 हो गया। तो क्या बोलेंगे अपन? जब जैसे जानते हैं कि m1 m2 क्या है? दो पिंड है A और B, तो उनका द्रव्यमान है m1 और m2। एक का द्रव्यमान हो गया m1, एक का हो गया m2, और त्रिज्या या दूरी क्या हो गई? r हो गई या d हो गई। तो पहला समीकरण क्या बोल रहा है? पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी जो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, वह पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो F समानुपाती m1 m2 हो गया। दूसरा क्या है? पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यदि दूरी ज़्यादा तो गुरुत्वाकर्षण बल कम, और यदि दूरी कम तो गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है? जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
विपरीत समानुपाती हुआ। तो यदि दूरी क्या होगी, ज़्यादा होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, कम होगा, सीधी सी बात है। यदि दूरी कम होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, और ये क्या है, समानुपाती होता है, द्रव्यमानों के समानुपाती। ये दो हो गए, इसी ही गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहा जाता है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा, F समानुपाती m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर F बराबर G, ये क्या है, एक नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियतांक हो गया, कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर G क्या है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया। तो G का मान क्या होता है, ठीक है, जी का मान मात्रक क्या होगा, तो जी का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, या किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसे को किलोग्राम स्क्वायर कहते हैं। कैसे निकाले ये भी देख लीजिए। जैसे सूत्र हमको पता है, एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पक्षांतर हो जाएगा, तो एफ कहाँ आ जाएगा, उठ के यहाँ पर आ जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर m1 m2 यहाँ आ जाएगा। फिर ये क्या है, एफ क्या है, बल है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, और यहाँ पर एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। केजी यहाँ पर द्रव्यमान है, तो किलोग्राम, द्रव्यमान का क्या होता है, किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार इसका मात्रक निकलाएगा। तो जी का मात्रक भी पेपर में पूछा जाता है, याद रखिएगा, मात्रक हो गया। जी का मान एक तुला का उपयोग करके हेनरी कैवेडिस ने दिया था। किसने दिया था, हेनरी कैवेडिस ने दिया था जी का मान। जी का मान क्या होता है, कैपिटल जी बराबर होता है 6.673 गुणा 10 के ऊपर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है। ये याद रखिएगा, मात्रक याद रखिएगा, किसने दिया था ये याद रखिएगा, जी का मान कितना होता है ये याद रखिएगा। महत्व क्या होता है, हमें पृथ्वी से बंधे रखने वाला बल है ये, यानी गुरुत्वाकर्षण बल हमें पृथ्वी से बंधे रखने वाला बल है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा का आना। ठीक है, नोट, कैलकुलस या कॉलन को भी किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, यानी कॉलन जो मैथ में होते हैं वो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। तो ये गुरुत्वाकर्षण का ये क्या हो गए, महत्व हो गए। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए। आगे यदि हम देखें कि जो केपलर थे, केपलर का नियम क्या है, केपलर का नियम भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले टॉलमी साहब आए थे। सबसे पहले किसने आया, कौन आया, टॉलमी ने आया, टॉलमी आया। और टॉलमी ने क्या दिया था कि टॉलमी ने दिया था भू केंद्रीय सिद्धांत। भू केंद्रीय सिद्धांत को जियोसेंट्रिक कहते हैं। और उन्होंने क्या बोला था कि पृथ्वी केंद्र में होता है और सूर्य और ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते। ठीक, यानी सबसे पहले केपलर के पहले एक वैज्ञानिक आए। केपलर का नियम तो हम पढ़ते हैं, तो केपलर के पहले एक वैज्ञानिक आए, कौन, टॉलमी। टॉलमी ने क्या कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है और सभी उसकी परिक्रमा करते हैं। तो पृथ्वी केंद्र में होने के कारण उस सिद्धांत को क्या कह दिया गया, जियोसेंट्रिक या भू केंद्रीय सिद्धांत। तो ये पेपर में पूछा जाता है, भू केंद्रीय जियोसेंट्रिक किसने दिया था, टॉलमी ने दिया था। उसके बाद कौन आए, कोपरनिकस आए। कोपरनिकस ने क्या कहा कि सूर्य केंद्र में होता है और सभी उसकी परिक्रमा करते हैं। तो इसे क्या कहा, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा या हेलियोसेंट्रिक कहा। ठीक, तो ये दो टर्म याद रखिएगा। टॉलमी ने क्या दिया था, जियोसेंट्रिक, और कोपरनिकस ने क्या दिया था, होलोसेंट्रिक। ठीक, तो जियोसेंट्रिक में पृथ्वी केंद्र में होती है और हेलियोसेंट्रिक में सूर्य केंद्र में होता है। उसके बाद तीसरे विज्ञान थे, कौन थे, केपलर थे। ठीक है, तो केपलर ने क्या बोला था कि ग्रहों की गति से संबंधित उन्होंने नियम दिए थे कि ग्रह कैसे परिक्रमा करते हैं। तो उसके संबंधित उन्होंने 3 नियम दिए थे। किन्होंने, केपलर ने। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो केपलर ने बोला कि सभी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार मार्ग से सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य इस वृत्ताकार यानी दीर्घ वृत्ताकार के एक फोकस पर स्थित होता है। ठीक, यानी सभी ग्रह, यहाँ पर जो डायग्राम बना है दीर्घ वृत्ताकार है, गोल नहीं है, दीर्घ वृत्ताकार है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य जो होता है किसी एक फोकस पर स्थित होता है। दूसरा क्या था, ग्रह समान समय में समान दूरी तय करता है, यानी जो ग्रह होते हैं, ग्रह समान समय में समान दूरी तय करते हैं, अतः ऐसे में क्षेत्रीय वेग नियत रहता है। ये क्षेत्रीय वेग या क्षेत्रफल क्या रहेगा, उनका नियत रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, t² समान क्या नियत रहता है, याद रखिएगा। तीसरा नियम क्या होता है, ये दूसरे नियम का हो गया कि सब ग्रह जो होते हैं समान समय में समान दूरी तय करते हैं। ऐसे में क्या